हाय फ्रेंड्स, आई एम दिनेश एंड आज हम CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम्स 2022 का जो 7 अगस्त को एग्ज़ाम है उनकी 2 मंथ जो बसे हैं उन एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए और पिछले साल की मेरी क्या रणनीति थी और इस साल मेरी क्या रणनीति है 2 महीनों में, तो आप उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं 2 महीनों में। तो उसकी जो रिवीजन की रणनीति है पेपर फर्स्ट और पेपर 2 की, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे और पेपर फर्स्ट को कैसे 2 महीनों में आप टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैं जल्दी से अपना ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पेपर फर्स्ट पे आता हूँ और वहाँ पे जो सबसे बड़ा सेगमेंट है जिसका सबसे ज़्यादा पेपर फर्स्ट में रोल है वो है साइंस। तो साइंस को लेते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि साइंस के लिए आप केवल 6 से लेकर 10 तक NCERT उठाइए। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगले वीडियो में शायद अगर मुझे कुछ टाइम मिला तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि कहाँ कहाँ से आए हैं वो क्वेश्चंस। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि जैसे 6 और 7th की क्लास की NCERT उठाते हैं, उसमें आप दो दिन लगा सकते हैं और उसके बाद आप 8 और 9th क्लास की हैं उसमें 3 दिन लगा सकते हैं। तो कुल 6 और 4 दिन हो गए, तो 10 दिन ये हो गए और 4 या 5 दिन आप लगा सकते हैं 10th क्लास की NCERT की। तो कुल मिला के 15 दिन में आपकी जो 25% सिलेबस होता है पेपर फर्स्ट का वो आपका कवर हो जाएगा साइंस से। वहाँ से 30 क्वेश्चंस आते हैं, आप सभी को पता भी होगा। तो साइंस को ऐसे कवर करें और उसके बाद आपको सेकंड पे आना है पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी में ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है, क्वेश्चन ज़्यादा सही बनते हैं। तो उसके लिए आपको पॉलिटी के अंतर्गत ये करना है कि लक्ष्मीकांत को उठाना है और उसको ओनली फॉर 10 दिन में आपको ख़त्म करना है। उससे ज़्यादा दिन आप नहीं लगा सकते, तो 10 दिन में उसको पूरा करिए। उसके बाद आप 3rd नंबर पे आ सकते हैं इकोनॉमी में आपको ये करना है, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी जो है 12th क्लास की, उनको न पढ़ते हुए केवल उनके जो वीडियो है यूट्यूब पे कहीं पे आपको मिल जाएंगे, उनके कुछ नोट्स बना लीजिए अपनी कॉपी में और उसमें केवल 5 दिन लगाइए और उसके साथ इस साल का बजट और इकोनॉमिक सर्वे आप जरूर पढ़ें। तो ये कर सकते हैं। इस प्रकार 5 दिन में आपकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो 15 और 10 25 और 5 यानी 1 मंथ आपका जून महीने में आपका जो सेगमेंट है, जैसे 30 क्वेश्चंस जो साइंस के आते हैं तो साइंस कवर हो जाएगा 1 मंथ में। और उसी में जैसे पॉलिटी आती हैं तो पॉलिटी के 15 क्वेश्चंस रहते हैं, तो 15 45 और 10 कैसे इकोनॉमिक्स के रहते हैं, तो 55 यानी कि 55 जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 1 महीने में कवर हो जाएंगे तीनों सब्जेक्ट से। इस प्रकार से उसके बाद हम अगले महीने की जो आगे देखते हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले जियोग्राफी उठाना है। जियोग्राफी को आपको 12 दिन में जो NCERT होते हैं 6 से 12 तक उनको पूरा करना है। और उसके बाद आपको जियोग्राफी के बाद आप आ सकते हैं हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री पे आपको जो हिस्ट्री भी बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो आपको उसमें 3 सब्जेक्ट है, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो थीम वाली 12th की NCERT हैं उनको पकड़िए आप। और तो हिस्ट्री के अंतर्गत जो तीन थीम वाली NCERT तीनों 12th की, उनको एक दिन में यानी 3 दिन में उसको कंप्लीट करिए और 5 दिन में आपको स्पेक्ट्रम ख़त्म करना होगा। भले ही इसके लिए आप रात दिन एक कर लो, लेकिन जो 2 मंथ है उसमें आपको अगर CAPF को क्लियर करना है तो ये आपको करना ही कंपलसरी है। तो उसके लिए आप 5 दिन में स्पेक्ट्रम एंड 3 दिन में ये ख़त्म करते हैं, तो आपका 8 दिन में लगभग ये हो जाएगा हिस्ट्री वाला सेगमेंट। और आगे जो मैंने बताया जियोग्राफी 12 दिन, यानी कुल मिला के आपका जो 20 दिन है वो उसमें ख़त्म हो जाएगा। तो लगभग 1 मंथ और 20 दिन में जो आपके इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद इसी पेपर में 2 सेगमेंट बचते हैं, करंट अफेयर और दूसरा है जो तो मैथ के लिए आप जो 14-15 टॉपिक इम्पोर्टेंट है उनको आप सैटरडे और संडे को सॉल्व करिए, ताकि 2 महीनों में वो आपकी मैथ तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी। जब तक एग्जाम आएगा सैटरडे संडे को 2-2 टॉपिक उठाते हुए उनको सॉल्व कर दीजिए। और उसके बाद जो प्रतियोगिता दर्पण है उसमें ये करंट अफेयर में प्रतियोगिता दर्पण को उठाइए और उसमें से हर मैगजीन में 10-15 पेज इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हाईलाइट कर दीजिए
और सैटरडे और संडे को ही करंट करिए उसमें भी, ताकि आप जैसे ही सैटरडे संडे को 2-2 मैगजीन करते हैं तो 8 मंथ का आपके 1 मंथ में आप 8 महीने का करंट अफेयर कवर कर चुके होंगे। और अगले महीने आपको जैसे कि जुलाई में आपको केवल जो अगला जो भी अभी आगे करंट आता रहेगा और जो बचा है उसको मतलब आप जो 4 महीनों का कुल मिला के बचेगा तो उसको आप हाफ मंथ में कंप्लीट कर लीजिए। इस प्रकार करंट आपका क्लियर हो जाएगा। और 1 मंथ और 20 दिन लगभग बोल सकते हैं 50 दिन में आपका सिलेबस पेपर फर्स्ट का आसानी से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जो भी दिन बचते हैं 15 दिन बचते हैं उसमें आप टेस्ट लगाइए और उसी को आप अपनी रणनीति के हिसाब से उनको रिवाइज करिए। 2 दिन जैसे पॉलिटी, 2 दिन हिस्ट्री, उनको जैसे ही रिवाइज करिए और टेस्ट लगाते रहिए। ये काम आपको लास्ट में करना है। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि पेपर 2 में आना है। तो पेपर 2 में आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको ग्रामर वाला सेगमेंट पकड़ना है। तो ग्रामर में आप ये कर सकते हैं कि जो 15 टॉपिक है ग्रामर के उनको क्लियर करिए। रोज़ाना एक एक टॉपिक उठाइए। 15 दिन में आप ग्रामर कंप्लीट कर चुके होंगे। 15 दिन में ग्रामर करने के पश्चात आपको ये कार्य करना है कि जो फर्स्ट पेपर में 3 सेगमेंट है, रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट और ऐसे, उस पर भी मैंने टेलीग्राम पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सेंड कर रखे हैं। तो उन टॉपिक को आप उठाइए और उन पे अपना कंटेंट तैयार कर लीजिए। 5 दिन ऐसे पे दे दीजिए, 5 दिन रिपोर्ट और 5 दिन आर्ग्यूमेंट। 15 दिन में आपका सारा कंटेंट तैयार हो जाएगा। तो कुल मिला के 1 मंथ में आपका पेपर 2 का जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो तैयार हो चुका होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे पैसेज है तो उसको तो आप अभी मत उठाइए और प्रीसाइज को भी रहने दीजिए। हो सके तो उसको एडिटोरियल जो पेज आता है उनको संक्षिप्त करने का प्रयास करें और वहाँ से आप प्रीसाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी उसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद ये कवर हो जाने के बाद अगले मंथ आपको उनकी केवल टेस्ट देने हैं और प्रैक्टिस। पूरे महीने रिवीजन पेपर 2 का और टेस्ट। जो आर्ग्यूमेंट के टॉपिक है उनको बार बार रिवाइज करिए और अपनी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास कीजिए। ऐसे ही करिए। और उसके बाद जब भी आपके एग्ज़ाम के 10 दिन बचते हैं तो आपको 5 से पैसेज सॉल्व करने हैं और 10 प्रीसाइज अटैम्प्ट करके आपको जाना है। तो इसमें ज़्यादा कोई खतरा नहीं है। तो पेपर 2 आपका ऐसे ही क्लियर कवर हो जाएगा और आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। तो इन दोनों को होलिस्टिक वे में इस प्रकार से लेते हुए आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। और भी कोई परेशानी है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। हमारे आंसर राइटिंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आपको 100% रिव्यू मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।